वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 8 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया है? विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। जून के दिवस: 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून अंतर्राष्ट्रीय योग, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस। Our नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इंडिया ने भारतीय सऊदी हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए जून 2026 में किस एयरलाइन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज रियाद एयर। रियाद एयर के साथ एयर इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एयर इंडिया ने जून 2026 में रियाद एयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत, सऊदी अरब और अन्य वैश्विक गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह साझेदारी प्रीमियम यात्रा विकल्पों में सुधार करेगी और नई दिल्ली, मुंबई और रियाद जैसे प्रमुख केंद्रों के माध्यम से यात्रियों की निबोध आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। कोड शेयर समझौता एयरलाइनों को एक दूसरे की उड़ानों पर सीट बेचने की अनुमति देता है। एयर इंडिया 2022 में टाटा समूह का हिस्सा बन गई। सऊदी अरब भारत के महत्वपूर्ण विमान और उच्च भागीदारों में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2026 में नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इज आर प्रज्ञानंद बने हैं। कौन बने हैं? पहले भारतीय आर प्रज्ञानंद बने हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2026 में नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब जीता। वह प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 10वें और अंतिम दौर में विसेट कीमर को हराने के बाद प्रज्ञानंद ने खिताब हासिल किया है। नॉर्वे शतरंज 2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून तक ओस्लो, नॉर्वे में किया गया था। टूर्नामेंट में ओपन और महिला दोनों श्रेणियां शामिल थी। बीबी सारा असोबायेवा ने नॉर्वे शतरंज महिला खिताब जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2026 में जारी ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार भारतीय वैश्विक बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में भारत किस स्थान पर खिसक गया? आंसर इज 7वां। भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 7वें स्थान पर आ गया है। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार भारत 7वें स्थान पर आ गया है। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार जून 2026 में भारत वैश्विक बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसक गया। भारत का कुल बाजार पूंजीकरण USD 4.84 ट्रिलियन था। दक्षिण कोरिया ने USD 5.01 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन के साथ 6वां स्थान हासिल करने के लिए भारत को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले भारत को ताइवान पहले ही पीछे छोड़ चुका था, जो 5वें स्थान पर पहुंच गया। बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप किस कंपनी के बकाया शेयरों का कुल मूल्य है? MSCI का पूर्ण रूप मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है। अमेरिका 79 ट्रिलियन USD के मार्केट कैप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन रहा है। चीन बाजार पूंजीकरण में विश्व दूसरे स्थान पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुराहा ताल भी कहा जाता है, को भारत का 100वां रामस्थल घोषित किया? वह किस राज्य में स्थित है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में जिस जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुराहा ताल भी कहा जाता है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इसकी विशेषता है कि यह झील प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। स्थान अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। महत्व, यह उत्तर प्रदेश का 12वां और भारत का 99वां रामसर स्थल है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1 फरवरी 1982 को। भारत के पहले 2 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? चिल्का झील जो ओडिशा में है और केवलादेव। राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी को जीआई टैग मिला? मथुरा। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कितने? 5। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा स्थापित की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाया? प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। उसका उद्देश्य क्या है? अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरकनेक्टिविटी पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। शेखा झील का रामसर साइट घोषित किसने कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया है। Our next question is, निम्न में से किसने एआई डिजाइन वाली माजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। एआई डिजाइन वाली माजोराना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की। कंपनी ने अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी एजेटिक एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इसे विकसित किया। यह चिप पिछले संस्करण की तुलना में 1000 गुना अधिक विश्वसनीय है। एआई तकनीक ऐसे एआई एजेंटों की मदद से बनाया गया जो बिना इंसानी मदद के निर्णय ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में अमित शाह ने इस भवन का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां कहाँ होंगी? दिल्ली।
कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 नई दिल्ली में। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में। भारत का पहला माइक्रो एगी एयर टावर दिल्ली में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली। भारत ट्राइब्स फेस्टिवल नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दिल्ली के साथ साइन किया। लखपति बिटिया योजना दिल्ली। माटी 9 नामक पूर्वांचल महोत्सव दिल्ली। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% कोटा किसे दिया जाएगा? अग्निवीरों को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन दिल्ली। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन दिल्ली। आयुष चिंतन शिविर 2026 दिल्ली। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन दिल्ली। भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली। नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन दिल्ली। मेट्रो मंडे पहल की शुरुआत दिल्ली। मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का शुभारंभ दिल्ली। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।